आपको बताया गया कि प्राचीन भारत में बालिकाएं पढ़ नहीं सकती थी। आपको बताया गया कि विधवाओं को जबरदस्ती ही पति की चिता पर जलाकर सती कर दिया जाता था। आपको ये भी बताया गया कि प्राचीन भारत में, खासकर मराठा शासन में, जात पात के कारण सबको पानी के लिए कुएं के आसपास भी नहीं भटकने दिया जाता था। लेकिन क्या आपने अपना इतिहास वास्तव में पढ़ा, या इन मिशनरियों की बातें मानकर आपने अपने ही समाज को कोसना शुरू कर दिया, जिन्होंने हमारे इस देश को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद करवाने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी थी। ये कहानी है एक ऐसी ही छोटी सी ग्रामीण बालिका की, जो एक दिन रानी बनी और फिर ऐसा राज किया कि भारतीय जनमानस में देवी बनकर सदा सदा के लिए अमर हो गई। एक ऐसा व्यक्तित्व जो भारतीय समाज और इतिहास के बारे में गढ़े गए ढेरों मिथकों को ध्वस्त करती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल और आप देख रहे हैं भारत भाग्य विधाता सीरीज। आज 11वें दिन हम बात कर रहे हैं पुण्य श्लोक माता अहिल्याबाई होलकर की। हम उन्हें पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई के नाम से जानते हैं। पुण्य श्लोक का अर्थ होता है शुभ चरित्र। शुभ चरित्र या पुण्य श्लोक रानी अहिल्याबाई के पहले राजा युधिष्ठिर और राजा नल, दो लोगों को ही यह उपाधि दी गई है। विक्रम संवत 1782 ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तदनुसार 31 मई 1725 ईस्वी को अहिल्याबाई का जन्म हुआ था। उनके पिता मंकोजी राव शिंदे चौड़ी नामक गांव के पाटिल थे। वे पशुपालन करने वाले गडरिया या धनगर समाज से आते थे। अहिल्याबाई बचपन से ही अत्यंत होनहार थी। मालवा के मराठा शासक मल्हार राव जब भारत भ्रमण से लौट रहे थे, तब एक दिन मार्ग में चौड़ी गांव पड़ा और उन्होंने वहां पास के मंदिर में ही ठहरकर विश्राम करने की सोची। वहां उनके कानों में आरती के स्वर पड़े। ग्रामीणों से पूछा गया कि आरती गा रही यह बच्ची आखिर कौन है। तब उन्हें बताया गया कि इसका नाम अहिल्या है। मल्हार राव बच्ची के दैवीय स्वरों और संस्कार से मंत्रमुग्ध हो गए थे। उसी क्षण उन्होंने अपने पुत्र खंडेराव का विवाह अहिल्या के साथ तय कर दिया। इस प्रकार 12 वर्ष की अहिल्या राजवधु अहिल्याबाई होलकर बन गई। राज परिवार यह देखकर आश्चर्यचकित रहता था कि अहिल्या राजकाज से जुड़े जटिल से जटिलों का हल चुटकियों में निकाल देती थी। उसकी वाणी पर मानो सरस्वती स्वयं वास करती थी। ससुर मल्हार राव ने अपनी बहू को बेटी की तरह प्रश्रय दिया। 1754 में कुंभे के युद्ध में अहिल्याबाई के पति खंडेराव की मृत्यु हो गई। ससुर मल्हार राव ने उन्हें अपने उत्तराधिकारी की तरह तैयार किया। अहिल्याबाई को युद्ध कला का प्रशिक्षण भी दिलाया गया। इस दौरान उन्होंने कई सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया। वर्ष 1765 में अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली पंजाब पर जब आक्रमण किया, तब मल्हार राव ने दिल्ली में उसकी सेना से लोहा लिया। दूसरी ओर अहिल्याबाई ने अपनी घुड़सवार सेना के साथ ग्वालियर के किले को मुगलिया सल्तनत से आजाद करवाकर वहां मराठा ध्वज फहरा दिया। 1766 में मल्हार राव का निधन हो गया। इसके बाद पूरा राजकाज अहिल्याबाई के कंधों पर आ गया। उन्होंने अपने पुत्र